We are here at New Delhi, Jantar Mantar and Arunachal against corruption, who they started their foot march from Arunachal to more than 2,000 kilometers towards New Delhi, and they are demanding CBI and ED inquiry against the alleged corruption charges against Arunachal government. And today with us the convener of Arunachal against corruption. सर, आपके क्या क्या प्लान्स हैं, अभी कब तक चलेगा ये धरना? हम जो मकसद लेके आए हैं, हमारा जो एलिगेशंस है, एलिगेशंस के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो हमारा जो मेमोरेंडम हमने बनाई है, वो मेमोरेंडम हम प्रधानमंत्री जी को, हमारे जो होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर है और बीजेपी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है और हमारे जो देश का प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हम सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के लिए हमारा जो अपॉइंटमेंट का प्रक्रिया है वो जारी है। जब हमको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो हमारी जो हमारी डिमांड्स है, चार्टर ऑफ डिमांड्स और हमारे जो एलिगेशंस है और हमारे जो सबूत है, हमारे साथ जो सबूत है, सभी को हम अपने मेमोरेंडम के साथ उन लोगों को सौंपेंगे और सौंप के हम अपना जो स्टेट में जो करप्ट प्रैक्टिस, जो करप्शन चल रही है, उसका हम व्याख्यान करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि सीबीआई और ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन टीम हमारे अरुणाचल प्रदेश में भेज दीजिएगा, ताकि हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो करप्शन चल रही है उसको हम जड़ से अप्रूव कर सके, उसको मिनिमाइज़ कर सके। ये हमारी सोच है और हमारी यही मोटो के साथ हम यहाँ दिल्ली में आए हैं। हमने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर लगाए हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया जो गवर्नमेंट मशीनरीज, जो सीबीआई होंगे, ईडी होंगे, वो तो सभी को डाउट में रख के, डाउट का लिस्ट में रख के इंक्वायरी करेंगे ना, सिर्फ सीएम के ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। उसके पीछे कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, किसने करवाया, किसके कहने पर किया, वो सब के ऊपर थोरोली सीबीआई और ईडी जांच करेंगे, तभी पता चलेगा ना किसने करवाया। अगर उसमें सीएम इन्वॉल्व नहीं है तो निर्दोष पाया जाएगा, तो वो तो क्लीन निकल जाएगा ना। उनको सीबीआई रिकमेंड करने में वो क्या तकलीफ है। इस वक्त है नई दिल्ली में जंतर मंतर में अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा हुई और यहाँ पे आज चौथे दिन का धरना है। यहाँ ये चौथे दिन का धरना जो है, हमारे साथ तोको शीतल जी मैडम है जो लीड कर रही है। मैम, अभी आप लोग का क्या आगे का प्रोग्राम क्या है, आपने मेमोरेंडम दिया कहीं? युवराज जी, देखिए, हम जो है अभी यहाँ दिल्ली में, हम जंतर मंतर में अभी भी हमारा प्रदर्शन जारी है। हम प्रदर्शन में लगे हुए हैं और हमारा मेमोरेंडम हम पहुँचाएंगे, लेकिन हम पर्सनली पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए हमने अपॉइंटमेंट के लिए डाला हुआ है। तो अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ से अभी हाँ या ना में कोई जवाब नहीं आया है, इसीलिए अभी तक हमने अपने मेमोरेंडम को संभाल कर रखे हुए हैं। वहाँ से एक बार जवाब आ जाए कि हाँ मिलने की अनुमति है, तो हम मेमोरेंडम लेकर वहाँ हम इन पर्सन जाना चाहते हैं। अगर वहाँ से हमें मिलने की अनुमति नहीं देते हैं तो हम मेमोरेंडम, हम जैसे ऑफिशियल प्रक्रिया उसी तरीके से हम वहाँ पे सबमिट करेंगे। मैम, यूनियन मिनिस्टर जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी यही सीएम रहेगा, यही सरकार चलती रहेगी, तो आपका उनका स्टेटमेंट के बाद क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि नेगेटिव भी कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के? नहीं, किरण रिजिजू जी ने साफ लफ्जों में कहा कि ये पार्टी का डिसीजन है, ये उनका निजी डिसीजन नहीं है। और पार्टी को शायद ये पता नहीं था, कि इस बात का ज्ञात नहीं था कि उनके पार्टी के लोग वहाँ राज्य में बैठ के कितना गपलाबाजी कर रहे हैं। अब यही उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। अब पार्टी को पता चल जाएगा कि घपलेबाजी चल रही है, करप्शन चल रहा है, तो अब पार्टी अपने विचार पे पुनर्विचार करे ना, यही तो हम चाहते हैं। मैम, एलिगेशन जो लगा रहे हैं अरुणाचल में, क्या क्या अभी आप पॉलिटिकल साजिश बताएंगे उसको, क्योंकि अरुणाचल में आपके खिलाफ भी एलिगेशंस लगा रहे हैं अलग अलग तरीके के? युवराज जी, जितने भी फनी जो जोकर्स वहाँ उतर के पपेट बन के जो नाच रहे सड़क पे, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। दरअसल मुझे उन पर तरस आता है, और बाकी वो एलिगेशन कोई मायने नहीं रखते। हम पूरे पेमा खांडू और उनके पूरे परिवार के ऊपर ये आरोप लगा रहे कि वो लोग भ्रष्टाचारी है। तो भाई, जब पूरी भारत की राजधानी तक पहुंचकर हम ये चिल्ला कर कह रहे, तो थोड़ा सा काउंटर रिप्लाई तो वो भी करेंगे ना। अरे यार, करने दीजिए उनको, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई काम किया ही नहीं जिसके लिए मुझे किसी के सामने सफाई देनी पड़े या फिर कुछ भी मुझे पछताना पड़े या घबराना पड़े, वो कोई बात नहीं है। ये तो सब अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता जानता है कि ये जो नोटंकी जो चल रहा है वो पॉलिटिकली ही वेस्टेड इंटरेस्ट लोग ही इसमें कर रहा है।
तो इसमें मैंने डे वन से ही कहा कि अगर सरकार का अगेंस्ट में कुछ भी आपको मिलता है तो करप्शन बोलो या गलत जो भी चीज़ मिलता है उसको आप सीधा कोर्ट में जाके आप लोग कोर्ट में लेके फाइट कीजिए। केवल आप बोलते हैं कि अगर सीएम खुद अगर क्लीन है बोलने से सीबीआई को क्यों नहीं इनवाइट करता, यही तो चाहता है वो लोग कि सीबीआई को अगर मैं खुद लिख दूं कि सीबीआई यहाँ पे आना है तो वो लोग फिर बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप होगा कि सीएम को अभी रिजाइन करो। तो ये है टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है सीबीआई को यहाँ आना नहीं आना, क्योंकि एलिगेशन जो है मेरा ऊपर में लगा हुआ है, सरकार हम लीड कर रहा है, वो तय करेंगे, अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है सीबीआई आना है तो मोस्ट वेलकम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैटर जो है अभी कोर्ट में है तो दे शुड फोकस देयर माइंड एंड एनर्जी इन कोर्ट इंस्टेड ऑफ मिसलीडिंग द पब्लिक थ्रू सोशल मीडिया और दिल्ली चलो ये सब मार्च करके इस तरह से करके मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सब मिसक्रिएशन मिसलीड नहीं करना चाहिए जनता को कि गलत एलिगेशंस लगाते हुए। मैं डे वन से ही बोला अगर गवर्नमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी मिनिस्टर जो भी हमारा खिलाफ कुछ भी अगर होता भी है तो कोर्ट में लेके जाइए, लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड ऑन द मैटर।